जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। एक बिल्कुल सच्ची घटना, सच्ची स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें झूठ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच है। ये आंखों देखा। तो क्या हुआ, एक भगतानी थी, उसके पास एक कन्हैया था, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। और वो दिन रात उसकी सेवा करती, बहुत प्यार करती, इतना प्यार करती, इतना मोह हो गया उसको कि अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करने लगी उसको, इतना प्यार करने लगी। अब सामने ही सिंहासन बना रखा था भगवान जी का उसने, और हर वक्त बस कुछ काम करते भी, अंदर बाहर जाते भी ध्यान रखती, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, कि जैसे मेरा बच्चा है, देख लूँ। कुछ भी काम करती, कपड़े धोती या खाना बनाती, कुछ भी बाहर जाती तो बार बार देखने आती, बार बार झांकती कि मेरा लड्डू क्या कर रहा है। करते करते उसको एक दिन इतना मोह, इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया। अब वो बिल्कुल अपना बच्चा ही समझने लगी भगवान जी को। बिल्कुल उसको लगता कि ये मेरा बच्चा ही है। भूल गई कि ये भगवान है। उसको कुछ याद नहीं, उसको बस इतना पता ये मेरा बेटा, मेरा बच्चा है। इतना मोह हो गया कि पहले तो अलग बिस्तर में सुलाती, फिर अपने ही बिस्तर में सुलाने लगी, अपने पास सुलाती। पूरी पूरी रात उठ उठ के देखती रहती, क्या कर रहा है, रो तो नहीं रहा। ऐसा महसूस होने लगा कि वो रो रहा है। अब उसे उठा लेती, बैठ जाती, फिर सुला देती, पूरी रात नहीं सोती। उसको यही महसूस होता कि मेरा बच्चा है, ये रो रहा है, इसको दूध चाहिए, इसको क्या चाहिए। कई बार तो भोग भी लगाती उठ के कि दूध तो नहीं मांग रहा कहीं, दूध की बोतल पास रखती। बताओ, ऐसा भाव हो गया, बिल्कुल अपने बच्चे जैसा। एक दिन क्या हुआ, कोई उनके घर पे आया तो उनके सामने भी वैसे ही करे वो। अब उसको बड़ा महसूस हुआ, जो लेडीज आई वो कहती, क्या हो गया तेरे को, ये क्या कर रही है। बार बार भगवान जी को देखती है, कभी उठाती है, कभी बिठाती है। चलो भोग लगा रही है तो ठीक है, लेकिन ये तूने अपने पास बिस्तर लगा रखा है इनका, ये क्या, भगवान को कभी अपने पास सुलाते हैं क्या। अब वो बड़ी अचरज में पड़ गई, ये क्या हो गया। जैसे नींद से उठी हो, कोई धकेलता है ना पकड़ के, तो उसने ऐसे धकेल दिया उस लेडीज ने आके कि तू क्या कर रही है, ये भगवान है, इनको ना तो हम बिस्तर पे बिठा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये वहीं अपने मंदिर में बैठे अच्छे लगते हैं। मेरे दिल को बहुत कुछ हुआ जब मैंने सुना। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो वो कहती कि नहीं, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बेटा है। वो कहती ऐसा नहीं होता, भगवान भगवान होते हैं, बेटा नहीं बन सकता। भगवान कभी बेटा नहीं बन सकता, भगवान तो भगवान है, भगवान से ऊंची किसी की जगह नहीं है। तो तुम ऐसा मत करो, अपने पास मत सुलाओ। अपने पास क्यों सुलाती हो। उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आती अब इसके बिना, जब तक ये मेरे पास नहीं सोता मुझे नींद नहीं आती। मेरे पास सोता है तब भी मैं जागती रहती हूँ, पूरी रात जाग जाग के इसको देखती रहती हूँ। अब तो वो और हैरान हो गई। वो कहने लगी, ये तो लगता है इसका दिमाग खिसक गया। वो बड़े ऐसे देखने लगी उसे, क्या हो गया इसको, पागल तो नहीं हो गई कहीं ये। लेकिन उसका दीवानापन, उसका पागलपन तो आप समझ सकते हो। अब उसने जो अपना बेटा समझ लिया है भगवान को, वो भी भगवान को, बताओ, अपने बेटे से इंसान इतना प्यार करता है, और जब भगवान से मोह करने लगा, प्यार करने लगा, तो बताओ कितना होगा। और वैसे भी भगवान के प्रति उसको बहुत प्रेम, बचपन से, बचपन से ही कृष्ण भगवान की दीवानी वो। और शादी के बाद उसने लड्डू गोपाल रख लिया, बहुत प्यार। अब वो तो चली गई कह के सब कुछ, लेकिन वो सोचने लगी कि कहीं सचमुच में मैं गलत तो नहीं कर रही, क्या मुझे बिस्तर पे सुलाना चाहिए। मेरा बिस्तर तो बिल्कुल मतलब साफ होता है, वो कहने लगी, और ऊपर से भगवान जी का मैं अलग बिस्तर लगाती हूँ, वहाँ सुलाती हूँ। लेकिन वो बड़ी सोच में पड़ गई। एक बार तो दिमाग उसका हिल गया कि मैं कुछ गलत ना कर रही हूँ, ऐसे करना भी चाहिए या नहीं। अब उसने भगवान जी से क्या कहा, सुनो। उसने अपने लड्डू गोपाल से कहा कि अगर आपको मेरे पास सोना है, आपको भी क्या,
अगर तेरे को मेरे पास सोना है मेरा बच्चा बन के, तो मुझे पैया चल के दिखा और दूध पी के दिखा। अगर तू पैया चल गया, पैया पैया चल के मुझे दिखा दिया लुढ़क लुढ़क के, और दूध पी के तूने मुझे दिखा दिया, उस दिन से मैं तुझे सुलाऊंगी अपने पास। नहीं तो अब मैं नहीं सुलाऊंगी तेरे को। मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मुझे नहीं सुलाना चाहिए अपने बिस्तर में तेरे को बेटा। ऐसे ही बोला और बहुत रोई, बहुत रोई, इतने आंसू इतने आंसू, पूरा दिन रोती रही। लेकिन उसने भगवान को अपने पास नहीं सुलाया। फिर बहुत दिन निकल गए, बहुत दिन निकल गए। रोज कहती, जिस दिन तू दूध पी के दिखाएगा और जिस दिन चल के दिखाएगा ना मुझे, उस दिन मैं सोचूंगी कि तू चल के मेरे पास आया है सोने के लिए, फिर मैं तुझे सुलाऊंगी, फिर कभी अलग नहीं करूंगी तुझे। चाहे कोई भी कुछ कहे, पागल कहे, दीवाना कहे, कुछ भी कहे, कोई मेरे मुंह पे भी कह देगा ना तो कि तू पागल हो गई है, तब भी नहीं मानूंगी किसी की बात। रोज कहती, रोज नहलाती धुलाती, तैयार करती, भोग में अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती भगवान को। अच्छी क्या, जो उसके घर में होता बना बना के खिलाती। हर चीज़ का भोग लगाती। ये नहीं कि सुबह लगाया, दोपहर लगाया और शाम लगाया, नहीं। कुछ भी खाती, कुछ भी बनाती, किसी के लिए भी बनाती, सबसे पहले भगवान को भोग लगाती, उसके बाद कोई खाएगा। अब बड़े दिन हो गए, बीत गए, सोचती रही, अभी तक भगवान ने मुझे चल के नहीं दिखाया, ना ही मुझे दूध पी के दिखाया। कैसे सुला लूँ, तड़फती रही, बहुत तड़फी। कई दिन तक उसको नींद नहीं आई कन्हैया के बिना। और वो और उसका कन्हैया सोते थे दोनों अकेले, और कोई नहीं। कई दिन तक तो उसको नींद नहीं आई। फिर उसको आस्ता आस्ता आदत पड़ गई। उसने सोच लिया कि नहीं, भगवान है, मैंने नहीं सुलाना, अपने पास नहीं सुलाना। एक दिन अचानक सुबह 4 बजे का टाइम, जब वो रोज़ भगतानी उठती थी सुबह, उससे पहले उसको स्वप्न में लड्डू गोपाल आ गए और उन्होंने उस भगतानी को सपने में चल के दिखाया, दूध पी के दिखाया सपने में। कहते हैं सपने सच्चे नहीं होते, लेकिन भगवान ने दिखा दिया उसे कि मैं दूध भी पी सकता हूँ और मैं पैया पैया चल भी सकता हूँ। मैया अब बोल तू, अब बोल तू, मुझे सुलाएगी कि नहीं सुलाएगी। अब पूरा दिन तो वो सोचती रही कि ये हुआ क्या, क्या सपना। बड़ी खुश, भगतानी इतनी खुश कि मुझे तो सपना आया है। अरे मैंने तो भगवान को चलते हुए देखा, मैंने तो लड्डू गोपाल को चलते हुए देखा, दूध पीते हुए देखा, गट 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 दूध पिए जा रहा है लड्डू गोपाल। बस पूरा दिन खुश, बस खुश और कुछ नहीं। उसको याद नहीं कि मैंने क्या कहा था भगवान को, और भगवान ने वही करके दिखा दिया मुझे। याद ही नहीं उसे। जब शाम हुई तो उसके दिमाग में भगवान ने डाला होगा, उसको तो कुछ समझ ही नहीं, सोच ही नहीं रही कि मैंने क्या कहा था और क्या हुआ मेरे साथ। भगवान ने चमत्कार दिखाया, भले ही स्वप्न में दिखाया, लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि मैया अब बोल, मैं तो चल भी सकता हूँ और दूध भी पी सकता हूँ। अब मान किसी की बात मानती है तो। कोई कहता है कि मत सुला अपने लाल को, सुलाना बंद कर दिया, दूर सुला दिया मुझे अपने से। जा तू वहीं सो जा, तू भगवान है, ऐसे बोला ना मैया ने। मैया को दिखा दिया कि मैया देख, आ गया मैं चल के, और दूध भी पी के दिखा दिया तुझे। अब बोल मैया, तू मुझे सुलाएगी कि नहीं सुलाएगी अपने पास। अब बताओ भक्तों, क्या करे मैया। क्या करे मैया। अब मैया ने शाम तक तो बहुत खुश है, और शाम को एकदम से अचानक उसके दिमाग में आया कि अरे ये बात तो मैंने कही थी लड्डू को, और ये तो करके दिखा दिया उसने। और वो सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं। अब उसके दिमाग में वो बातें घूमने लगी,
वो जो औरत आई थी और उसको बोल गई थी कि अब उसकी मानूं या अब कन्हैया की मानूं। बताओ, कन्हैया ने तो चमत्कार करके दिखा दिया, भले ही स्वप्न में दिखाया। अब माननी तो पड़ेगी कन्हैया की बात, माननी तो पड़ेगी। अब मैया कहाँ जाएगी? लड्डू गोपाल ने कहा, मैया तूने मेरे आगे चैलेंज रखा है कि मैं तुझे दूध पी के दिखाऊं और चल के दिखाऊं। ले, 8-10 दिन के अंदर ही स्वप्न में दिखा दिया, सिर्फ 8-10 दिन बस। और जैसे ही वो भूल गई, वैसे तो रोज बोलती थी, लेकिन उस दिन उसने नहीं बोला कन्हैया को, ना बोल के सोई रात को। बस दूर से देखा, निहारा, सुला दिया पहले कन्हैया को, और दूर से देखा कन्हैया सो गया। दूध वूध पिला के सब सुला दिया उसको, और जाके अपने बिस्तर में सो गई। बिल्कुल सोती बिल्कुल सामने कन्हैया के, दूर नहीं। उसे नींद नहीं आती कन्हैया के बिना, बस अपने बिस्तर पे सुलाना छोड़ दिया। थोड़ा सा दूर सुला देती मैया। और उस दिन कहा भी नहीं मैया ने, रोज कहती, सुबह शाम कहती, कब दिखाएगा चल के, कब दिखाएगा दूध पी के। और जिस दिन नहीं कहा, उसी दिन स्वप्न में आ गए और बोल दिया, दिखा दिया कि ले मैया, अब तो तुझे सुलाना ही पड़ेगा। भगवान किस चीज के भूखे हैं पता है आपको? भाव के, प्रेम के। उसको इतना प्रेम मिला, इतना प्यार मिला मैया से, कि उन्होंने दिखा दिया अपनी मैया को कि देखो मैया, अब देखता हूं कैसे नहीं सुलाते मुझे अपने पास। माँ तो माँ ही होती है। देखो कन्हैया ने दिखा दिया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं सो सकता, ऐसे कन्हैया ने भी दिखा दिया कि मैया तेरे बिना मैं नहीं सो सकता, अब तो तुझे सुलाना ही होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आप कुछ भी करके देखिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के। कुछ कह के तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल को, उसी वक्त पूरा करते हैं, हमेशा सुनते हैं। सोने से पहले भगवान को दूध का भोग जरूर लगाएं, जरूर। कितना पिएंगे भगवान? अगर आप 1 चम्मच का भी भोग लगा दोगे ना, तो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन सोने से पहले चाहे पूरा दिन तुम जो मर्जी खिलाओ, लेकिन सोने से पहले दूध जरूर पिलाना। लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, हर मनोकामना पूरी करेंगे आपकी लड्डू गोपाल। आप रात को सोने से पहले उनको जब सुलाने लगते हो, उनके वस्त्र चेंज करते हो, उसके बाद उनको दूध पिलाकर फिर लिटा दो। और दूध पिलाते हुए कोई भी मनोकामना हो आपकी, कोई इच्छा हो पूरी ना हो रही हो, तो आप पूरी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जरूर सुनते हैं, उस वक्त तो जरूर सुनते हैं। उस वक्त उनके सोने का टाइम होता है, लेकिन वो बड़े खुश होते हैं कि मैया मुझे दूध पिला रही है, मैं सो रहा हूँ। मैया बोलती रहती है कुछ ना कुछ, दूध पिलाते हुए बात करती रहती है। मैं भी जब कन्हैया को दूध पिलाती हूँ सुलाने से पहले, तो खूब बातें करती हूँ उनसे। फिर पूछती हूँ, सुबह तुम क्या खाओगे, तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ। कुछ भी बात करो, कुछ भी, खूब बातें करो उनसे। सुनते हैं सारी बातें, सारी बातें सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मेरी मैया मुझसे बात कर रही है। और देखना, जो आप सोचोगे ना रात को कि कल मैं इनके लिए वही बना दूंगी, तो वही बन जाएगा। उनको क्या चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए। वो तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के, बहुत प्रेम चाहिए उनको। खूब प्रेम करो अपने लड्डू गोपाल से, खूब प्यार करो, सदा खुश रहो, और लड्डू गोपाल को खुश रखो। दूध का भोग जरूर लगाए रात को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।